राम राम सभी को। आज हम लेके आए हैं हरियाणा जीके के बेस्ट क्वेश्चंस। और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ओनली सुपर क्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम हरियाणा के बेस्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। हरियाणा में बीबीपुर व नजफगढ़ झीलें किस क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन को दोबारा सुन लो। हरियाणा में बीबीपुर व नजफगढ़ झीलें किस क्षेत्र में स्थित है? जल्दी कमेंट कीजिए, शाबाश। इसका ऑप्शन सुन ले बार। रेतीली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया भाई, सभी कमेंट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो इसका सही आंसर लगभग सभी ने सही बताया है। इसका सही आंसर है मैदानी क्षेत्रों में। इसका सही आंसर है मैदानी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? देखो, आपको बता देता हूँ भाई, तारावाड़ी, तराइन, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है। और इनके जो जिला है वो आप सभी को पता भी होगा, करनाल से संबंध है तीनों। ठीक है। तो इसमें प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय भी हुआ, तृतीय भी हुआ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा, जो पहला जो युद्ध हुआ था उसके अंदर कौन पराजित हुआ? ठीक है ना। इसके अंदर आप सभी को पता है भाई, इसमें जो युद्ध हुआ उसके अंदर कौन पराजित हुआ। तो इसमें पहला है पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा है पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा है पृथ्वीराज तृतीय, और चौथा है मोहम्मद गोरी। तो भाई एक बात बता देता हूँ, ये जो युद्ध हुआ था, जो प्रथम युद्ध हुआ था, वो सन 1191 ईस्वी में हुआ था। मीन्स पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में, तीसरा हुआ था 1215 में। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कौन पराजित हुआ। तो पराजित तो वही मोहम्मद गोरी हुआ था। ठीक है ना। कौन पराजित हुआ था? मोहम्मद गोरी। तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा अपना, मोहम्मद गोरी। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद गोरी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित नेकीराम शर्मा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उसमें ऑप्शन दे रखा, तेलंगाना गांव रोहतक, दूसरा है पाथरी, तीसरा है चौटाला गांव सिरसा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई आप सभी पता है, चौटाला गांव जो सिरसा में है वो चौटाला परिवार से संबंध है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दो ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा है पाथरी पानीपत, ये भी गलत हो गया। और जो इसका सही आंसर है, वो सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एक कमेंट में ना, मेरे को कमेंट में आप लोग ये बताइए, जो पंडित नेकीराम शर्मा है उसका जन्म कहाँ हुआ था वो तो पता चल गया हमें, लेकिन उसका जन्म कब हुआ था ये बताना आपको। ठीक है। क्या बताना है कि पंडित नेकीराम जो शर्मा है उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन लेना चाहो तो। भाई 1881, दूसरा है 83, चौथा है, तीसरा है 87, चौथा है 89। तो ऑप्शन भी दे दिए, कमेंट करके पक्का बताना इसमें। ठीक है भाई। तो अगले प्रश्न चलते हैं। ये सबसे बढ़िया प्रश्न है भाई सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? यानी कि NRCIPM की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें इसके अंदर भाई डेट दे रखी है कि 1984 में, 95 में, 92 में, 1988 में। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा 1988 में। क्या आएगा भाई? 1988 में। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? यानी कि स्वर्ण जयंती का मतलब होता है 50वीं। ठीक है। 50वीं, यानी कि पहली बात तो ये है भाई, आपको पता होना चाहिए भाई, कांग्रेस की जो शाखा है या कांग्रेस की शाखा कब डली थी। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर देखते हैं हम। इसका जो सही आंसर है भाई
वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बादानकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बादानकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? ये आपका घर के लिए काम है। ठीक है, ये आपका घर के लिए काम है भाई। मैंने 2 प्रश्न, 1 प्रश्न पहले छुटवाया था, एक अब छुटवाया है। इन दोनों ही प्रश्नों के आंसर मेरे को कमेंट में मिलने चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? ठीक है, निम्न में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में? तो ऑप्शन दें, दिन्नी, काजी, लाल सराय, अलावर्दी मस्जिद। तो आप बता भाई, दिन्नी मस्जिद है वो कहाँ है? रोहतक में। लाल मस्जिद कहाँ है बताइए? चौथा ऑप्शन है सराय अलावर्दी मस्जिद। तो इसका जो सही आंसर है भाई, इसका जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सराय अलावर्दी मस्जिद। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला तो भाई सभी को पता होना चाहिए, जो सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, दूसरा है भिवानी, तीसरा है गुड़गांव, चौथा है फरीदाबाद। तो भाई आप पता है भाई, सोहना जो शहर है वो हरियाणा के किस ज़िले में? मेन तो ये है, तभी तो उसका नाम सोहना कुंड पड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है भाई गुड़गांव। ठीक है, तो एक चीज़ बता देता हूँ कुरुक्षेत्र के बारे में। ठीक है, एक एक चीज़ अब ऑप्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा की जो पहली राजकीय यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर बनी थी, और जिसका नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उसकी जो स्थापना हुई थी भाई, वो हुई थी 1956 में। तो आप ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन उठा लो, भिवानी के अंदर से कोई चीज़ पता करो। आपको कोई नई चीज़ पता हो या मेरे से छूट रही हो तो आप पता करो। भिवानी, तो भाई भिवानी जो ज़िला है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा हरियाणा की जो सबसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा ज़िला था भिवानी, लेकिन उसके अंदर से दादरी को अलग कर दिया, अब वो छोटा हो गया। चौथा है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में आप पता है भाई बड़खल झील है। ठीक है, वो राजा नाहर सिंह का किला है जो बल्लभगढ़ के अंदर स्थित है। तो सेम ऐसे ही अगर चारों ऑप्शनों को उठाकर पढ़ोगे तभी क्वेश्चन में मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, देश में 44 पर्यटक परिसर कहाँ है? यानी कि टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो भाई जो देश में 44 पर्यटक परिसर हैं, वो बात चल रही है हरियाणा की, तो हरियाणा में मिलने, दिल्ली में मिलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो आप सभी पता है भाई, हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो उसमें एक कमेटी थी, एक आयोग था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्लियर बन जाता है भाई, कमेटी कौन सी थी और आयोग कौन सा था? दोनों के बारे में मेरे को कमेंट बताइए। और जो दिल्ली है उसका जो डिज़ाइन किसने किया था? लुटियंस ने। नोट कर लें, लुटियंस ने। ठीक है, किसने किया था भाई? लुटियंस ने। अगला देखो, ये धान का कटोरा, सबसे ज़्यादा चावल। तो भाई ये तो सभी पता होना चाहिए। अम्बाड़ा है, पंचकुला है, झज्जर है, करनाल है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो करनाल। ठीक है,
इसका जो सही आंसर है वो करनाल। तो आप कमेंट करते रहें और लाइव चैट चलती रहे। मैं सभी की आपकी कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है ना। आप कमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई 1 अक्टूबर 1899। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है भाई 1 अक्टूबर 1899, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ कि भाई एक 1923 के अंदर श्री राम शर्मा ने एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है ना, जिसका नाम था हरियाणा तिलक। तो 1923 में पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा तिलक 1923 में निकाली गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अहमद शब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अहमद शब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? ऑप्शन है जदिल खां, जैन खां, इनमें से कोई नहीं, जलाल खां। तो भैया इसका जो सही आंसर बनेगा वह है जैन खां, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, या शिवालिक की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं या श्रेणियाँ हैं वो हरियाणा के किस भाग में है? तो इसका जो सही आंसर है भाई वो सही आंसर है, पहले आप कमेंट में करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ उस पर की। चलो बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? तो भाई किस पुराण कथा में राजा कुरु ने हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? तो इसका सही आंसर आएगा भाई, वो चेक करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है वामन पुराण। कौन सा भाई? वामन पुराण। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैथल, ऑप्शन नंबर ए। क्या है भाई? कैथल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीन गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? तो अमीन गांव का नाम किसके नाम पे पड़ा? अभिमन्यु के नाम पे। अमीन गांव है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट वो बताइए मेरे को। और जो इसका सही आंसर आएगा भाई वो सही आंसर है अदिति का मंदिर। कौन सा भाई? अदिति का मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताइए भाई। पहला ऑप्शन है बाबा लक्ष्मण गिरी ने, दूसरा है राजा अनुरूप सिंह ने, तीसरा है सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर के निर्माण का व इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लिया आराम से। पहला ऑप्शन है सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, दूसरा है हर्षवर्धन ने, तीसरा है राजा नूकरण ने और चौथा है शंकराचार्य ने। कमेंट करिए फास्ट, जल्दी, शाबाश। 10 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका सही आंसर है राजा नूकरण ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है राजा नूकरण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? हरियाणा में कहाँ पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? इसके ऑप्शन है जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, 0 क्वेश्चन है ये, लेकिन मेन है कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी महाभारत में वो पूछ रहा है। जल्दी ऑप्शन करिए, कुरुक्षेत्र। वेल डन भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, राज्य में ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? राज्य में ठाकुर द्वार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बागोद गांव। बात सुन लो, बागोद जो गांव है वो है अपने मेंढक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जिसमें शिव का बहुत बड़ा मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं बागोद धाम। दूसरा ऑप्शन है कुतानी गांव, तीसरा है वंचारी गांव, चौथा है पुंडरिक। जल्दी कमेंट करिए, शाबाश। इसमें ऑप्शन आएगा कुतानी गांव। ऑप्शन इसका कुतानी गांव, इसका सही आंसर आएगा कुतानी गांव। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा क्षेत्र में किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। हरियाणा की किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल, तीसरा है हड़प्पा काल, चौथा है वैदिक काल। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं आप सभी के। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो हम लोग है ना, इसमें हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही पूछ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें जो आपको दिमाग में रिव्यू देगा। हाँ, क्वेश्चन नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हस्सी, दूसरा टोपरा, तीसरा है धुन, चौथा है मिथाथल। कमेंट करिए, शाबाश। 10 सेकंड का समय आपका। देखो आप कमेंट करोगे तभी फ़ायदा है, अन्यथा फ़ायदा नहीं है। इसका ऑप्शन है डी, मिथाथल। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत स्वतंत्र से पहले हरियाणा राज्य के किस प्रांत का भाग था? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। 1947 में भारत स्वतंत्र से पहले हरियाणा राज्य किस प्रांत का भाग था? पहला हिमाचल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान। देखो राजस्थान तो दूर हो गया, ठीक है। और ऑप्शन बचे हैं तीन में एक पंजाब, एक उत्तर प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वो है पंजाब। इसका जो सही आंसर है पंजाब, ठीक है। तो एक बात बताइए मेरे को, हरियाणा का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसकी जो सर्वोच्च नहीं, जो हरियाणा का जो उच्चतम न्यायालय था उसकी पहले जो शाखा थी वो कहाँ पे थी? तो उसकी जो पहली शाखा थी भाई वो 1919 में लाहौर के अंदर स्थापित की गई थी। फिर लाहौर से लाकर उसको शिमला ट्रांसफ़र कर दिया, शिमला से उसको हम चंडीगढ़ ले आए,
तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप कमेंट करके बताइए कि भाई शिमला कब लाए थे और चंडीगढ़ में दोबारा कब उसको ट्रांसफ़र करके ले आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी। तो देखो मेन चीज़ है भाई, राजपूतों का जो मेन काम था, या राजपूत उस समय में सबसे ज़्यादा किस ज़िले के अंदर थे। अब तो देखो हरियाणा में सभी ज़िलों के अंदर राजपूत हैं, और उस टाइम क्या होता था कि जो राजपूत थे वो लगभग जींद, कैथल या फिर अपना महेंद्रगढ़ का कुछ हिस्सा, दादरी, भिवानी, इधर कुछ ज़्यादा हुआ करते थे। और इसके अंदर देखो कुरुक्षेत्र सबसे अलग दिख रहा है। ऑप्शन से क्वेश्चन को ले लेते हैं। अम्बाड़ा है, ये भी कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, अब बची ऑप्शन 2 जींद और कैथल। तो इसमें एक ही ऑप्शन आएगा जो सही आंसर हो, कैथल। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, कैथल। ठीक है भाई, अगला देखो। अगला है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेयों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेयों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। तो इसमें देखो ऑप्शन है 1260, 65, 66, 67। तो आप कमेंट करके बताइए, सही है तो सही है, गलत होगा तो गलत होगा। लेकिन आप लोग जब इसके अंदर चैट करोगे तो मेरे हिसाब से आप सही बताओगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई, आपका कमेंट बहुत बढ़िया आ रहा है। इसका आंसर है 1265। ठीक है भाई, 1265, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वान कोटलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी। ठीक है, कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वॉन ने फिरोजपुर से सेना भेजी थी। देखो फिरोजपुर जो है वो आप पता है अपने पड़ोसी जो राज्य है उसका हिस्सा है और उसका डिस्ट्रिक्ट है। तो पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा है थानेसर, तीसरा है हिसार और चौथा है रोहतक। तो इसमें आप सही आंसर बताइए। 10 सेकंड का समय आपके पास। हाँ, सभी की चैट पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, वेल डन, शाबाश शाबाश। इसका सही आंसर होगा हिसार। इसका सही आंसर आएगा भाई हिसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया द्वारा हरियाणा के अधिग्रहित क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें आप। 1819 में ईस्ट इंडिया द्वारा हरियाणा के अधिग्रहित क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। कमेंट करिए शाबाश। बिल्कुल नया प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है, हरियाणा हिस्ट्री का प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, शाहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ठीक है, शाहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके बताना इसमें। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, आप खोज करना कहीं से भी, बुक से, नोट से, नेट से, और इसके अंदर कमेंट करना पक्का। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन है,
किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? भाई इसमें पहला ऑप्शन है हर्षचरित, दूसरा है सर्वप्रवास, तीसरा है राजतंत्रिणी, चौथा है मेघदूतम। देखो इनमें से तीनों में से जो लास्ट के जो तीन ऑप्शन है बिल्कुल ही थोड़े अटपटे लग रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है इसका सही आंसर आप सही बता रहे हैं, तो जो हर्षचरित है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, जल्दी बताइए, शाबाश, जल्दी। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई सभी के, ठीक है, बहुत बढ़िया, कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं आप सभी के, जल्दी बताइए, शाबाश। तो आप पता है श्याम सतसई, सूफी इकबाल, खैर मोहम्मद। तो आपकी लास्ट के जो दो ऑप्शन है वो तो आपको पता है चल गए होंगे कौन है। बी ऑप्शन है खैर मोहम्मद, ये भी नहीं है, बच गया एक ऑप्शन, कौन? लक्का उल्लाह खां, लक्का उल्लाह खां, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रश्न का, बिल्कुल नया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें। ये प्रश्न भाई सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? कमेंट करिए, शाबाश। ऑप्शन पढ़ लें, फल्गु का मेला, पेहवा का मेला, शीतला माता मेला, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें एक सीधा सा ऑप्शन दे रहा है, शीतला माता का जो मेला है वो कहाँ लगता है? गुड़गांव में लगता है। और आपको पता है भाई शीतला माता का जो मंदिर है वो कैसे बना था? गुरु द्रोणाचार्य था, उसकी पत्नी थी, और उसकी पत्नी के नाम पे मंदिर का निर्माण करवाया था, समथिंग ऐसा कहा जाता है। तो जो पेहवा है वो आपको पता है भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो जल्दी से मेरे को ये बताओ, जो पेहवा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है फल्गु का मेला भाई, ठीक है। कौन सा भाई? फल्गु का मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? ठीक है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? देखो भाई इसमें सारे ही ऑप्शन लगभग नज़दीक नज़दीक हैं। तो आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो आप पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें, ठीक है ना। तो आप देखना चाह रहे हैं, इसका जो HSC जो सही आंसर मानती है वो है 1.38%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर मेंढागढ़ जिले के बागोत से गांव से संबंध रखता है? मीन्स आपको पता है बागोत धाम है, आप सभी लगभग मेंढागढ़ रेवाड़ी जितने भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें जो पहला ऑप्शन है हनुमान मंदिर, देखो हनुमान मंदिर है वो हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। शिव मंदिर है ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। और चामुंडा देवी जो मंदिर है ये आपको कमेंट करके बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है या कौन से शहर में पड़ता है। और चौथा जो ऑप्शन है वो तो है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई तो है, तो आप पता है शिव मंदिर। कौन सा भाई? शिव मंदिर। तो क्वेश्चन था अपना कि मेंढागढ़ जिले के बागोत गांव में कौन सा मंदिर है, तो इसका सही आंसर है शिव मंदिर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई हुई? ठीक है, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की? तो भाई सीधी सी बात, आपको एक बात बता देता हूँ, जो अहिरवाल क्षेत्र है वो किसको बोला जाता है? एक तो मेंढागढ़ डिस्ट्रिक्ट आ गया,
रेवाड़ी आ गया, गुड़गांव आ गया, फरीदाबाद भी बोल सकते हैं। और बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट बच गए उसको हम लगभग जाट की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो इसमें आपको पता चल गया कि अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई हुई। तो अहिरवाल की क्षेत्र कौन सा था इसमें? रेवाड़ी। कौन सा भाई? रेवाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य। तो भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शन है मतवाली मीरा, दूसरा है भगत भारती, तीसरी है श्याम सतसई, और चौथा ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर हम एक चीज़ ले सकते हैं भाई। तो आप देख भी रहे होंगे कि जो अपनी मतवाली मीरा, भगत भारती, श्याम सतसई, ये तीनों ही हैं, ये दिनेश शर्मा के हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। कौन सा आ गया? 4 आ गया। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सबसे मुखर विरोध किया था? तो भाई जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें आप बताइए, रियासत हुआ करती थी उस टाइम, तो कौन सी रियासत ने सबसे ज़्यादा मुखर विरोध किया था? ठीक है, कौन सी रियासत ने मुखर विरोध किया था? तो एक चीज़ बता देता हूँ भाई, जो मैंने इसके अंदर जो 4 ऑप्शन डाल रखे हैं, इसके अंदर जो सही वाला क्वेश्चन है, मीन्स सही वाला जो आंसर है वो मैंने नहीं डाल रखा। ठीक है, वैसे HSC क्वेश्चन पूछती है ऐसे ही कि जो सही वाला होता है बहुत रेयर कम चांस होते हैं कि ऑप्शन के अंदर डाले ना भी डालें। तो एक तो लुहारू रियासत, दूसरी पटौदी रियासत, तीसरी है दुजाना रियासत, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक्चुअल में जो सही आंसर है भाई, वो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से कोई नहीं है कि जिसने अंग्रेजों का मुखर विरोध किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ट्राई करना कमेंट में भाई, मेरे को है ना इसका सही आंसर पता करना है। ठीक है, मैं चैट पढ़ रहा हूँ सभी की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग सभी, आपका धन्यवाद। और मोनू सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी के लिए इतना समय निकाल के देखो, एक जॉब में होने के बावजूद आप लोगों के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, तो एक सराहनीय काम है। आप लोगों का भविष्य बनेगा, और ये सारी चीज़ें फ्री में चल रही हैं, ना आपसे कोई पैसा लिया जा रहा, ना कुछ और लिया जा रहा। तो आप कमेंट से कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। देखो, चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो ज़्यादा लोग देख पाएंगे। लाइक करें वीडियो को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं? राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं? तो इसका सही आंसर बताइए भाई। इसका सही आंसर है 93। इसका जो सही आंसर है वो है, क्वेश्चन है राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है 93। क्या है? 93। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य में तहसीलें 93। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो आप मेरे को बताना भाई। पहला क्वेश्चन है, भीमा देवी मंदिर कहाँ पे है? भीमा देवी मंदिर, क्वेश्चन को बार बार सुन लो, भीमा देवी मंदिर कहाँ है? तो भीमा देवी मंदिर कहाँ है वो बताना मेरे को। दूसरा है भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर जींद के अंदर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन को बता दो, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हरियाणा में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा में जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो है भाई सिरसा के अंदर। ठीक है ना, सिरसा के अंदर। और अगला क्वेश्चन सुन लो, एक नया प्रश्न है जो आप पढ़े हुए भी होंगे।
अभी अभी मनोहर लाल खट्टर ने डिक्लेयर किया है, आप डेली अखबार पढ़ रहे होंगे, करंट के संदर्भ में आप साथ होंगे उनके। तो हरियाणा में दूसरी आर्थिक राजधानी बनाएगी अभी। तो दूसरी आर्थिक राजधानी का मतलब है कि कौन से ज़िले को आर्थिक दूसरी राजधानी बनाया गया है, तो उसका आंसर है पंचकुला। क्या भाई? पंचकुला। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। मिलते हैं कल मॉर्निंग में नए क्वेश्चनों के साथ। हो सकता है आज वीडियो में कुछ डिफेक्ट हो, फर्स्ट क्लास थी हरियाणा जीके की, तो कल ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को, बाय बाय, ठीक है। कल आप साथ मेरे हिसाब से आप ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वीडियो में, इसी अनुमान के साथ। नमस्ते, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ठीक है, बाय, ओके।